नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव, महिला के भाई ने जीजा पर हत्या का लगाया आरोप। शीतकालीन सत्र से संसदीय क्षेत्र के विकास की सौगात लेकर बुरहानपुर पहुंचे सांसद। जमीन को लेकर दो भाइयों के परिवार में हुआ विवाद, 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। इंदौर इच्छापुर हाईवे के धामनी नदी के पास रोड पर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने कूदकर बचाई जान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के गणपति थाना क्षेत्र के 5 पुल क्षेत्र में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। संदिग्ध अवस्था में शव देखने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल महिला के गले पर रस्सी के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर जिले के गणपति थाना क्षेत्र के 5 पुल के पास एक महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौजूदा लोगों ने गणपति थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची गणपति थाना पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। मृतक महिला के भाई नवल सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बहन की उसके पति ने रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर उसे टपरे से करीब 250 मीटर दूरी पर फेंक दिया। अब परिजनों के आरोप के बाद गणपति थाना पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। गणपति थाना प्रभारी टीकमचंद सिंधे ने बताया कि संदिग्ध शव महिला का मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पहुंचाया। प्रथम दृष्टया गले पर रस्सी के निशान मिले। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा हो सकता है। ये कौन है? किसी पे शंका है आपको? सिकदार पे। ये कौन है? सिकदार उसका पति है। साथ में रहता था क्या? साथ में रहता था वो। उसका बाल बच्चा कोई नहीं था, ये 2 ही थे मियाँ बीवी। अच्छा, तो क्यों मारा? मतलब कुछ अभी तो अपन को नहीं मालूम, अपन भी बाहर रहते थे। थाना गणपति नाका के ये 5 पुल क्षेत्र में एक लाश मिलने की सूचना थी। आके देखा, प्रथम दृष्टया मृत अवस्था में एक महिला थी। गले पे निशान भी थे उसके रस्सी के। ठीक है, अभी पीएम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई पीएम के बाद। सर की हत्या ही लगभग लग रहा है, तो पीएम रिपोर्ट के बाद और खुलासा हो जाए। बुरहानपुर खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद शीतकालीन सत्र से संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों की सौगात लेकर ट्रेन से बुरहानपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कोरोना को लेकर लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की। बुरहानपुर खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद दिल्ली से बुरहानपुर पहुंचे, जिनका भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी द्वारा रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। दिल्ली के शीतकालीन सत्र से पहली बार बुरहानपुर पहुंचे। जब उनसे आरटी हलचल की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि करोड़ों के विकास कार्य की संसदीय क्षेत्रों को मंजूरी मिली। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार माना और भी आने वाले समय में ट्रेनों के स्टॉपेज से लेकर तो विकास कार्यों की केंद्र के मंत्रियों से गुहार लगाई। जल्द ही इन कामों को भी स्वीकृति मिलेगी। तो वहीं जब उनसे कोरोना के रिटर्न आने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सभी लोग सावधानी बरतें। कोरोना दोबारा अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर लोगों से भी उन्होंने अपने घरों में रहकर सावधानी बरतने की अपील की ताकि कोई दूसरा व्यक्ति संक्रमित ना हो। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोरोना पर नियंत्रण पाने में बुरहानपुर जिला नंबर 1 पर आया था। इसी तरह से अभी और व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जिला प्रशासन के साथ बैठकर उन्हें उसी तरह से व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि संक्रमित मरीज मिलने पर आसानी से उपचार किया जा सके और कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे इस क्षेत्र के रोडों के लिए 784 करोड़ रुपए, नेशनल हाईवे रोड के लिए 784 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति उन्होंने दी है। उसके बाद में शेगांव माखन से लेकर तो रूदी तक के जो 4 लेन भी हमारे माननीय मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। तो मैं उसके लिए माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ। कोरोना जो है कि पुनः पैर पसारना शुरू कर रहा है, तो मैं सब जनता से अपील करना चाहूँगा कि हम कम से कम घर के बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। बिल्कुल सरकार की तरफ से निर्देश मिले हैं कि हम हमारी पूरी तैयारी रखें और किसी प्रकार का
दिक्कत आए तो हमारी सारी तैयारी रहना चाहिए। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्लारा में जमीन को लेकर दो भाइयों के परिवार में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों भाइयों के परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्लारा में जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों के परिवार में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 1.5 महीने पहले से मकान की दीवार को लेकर दो भाइयों में विवाद चल रहा है। विवाद इतना बड़ा कि दोनों भाइयों के परिवार में खूनी संघर्ष तक हो गया। दोनों ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई। घायल परिवार के लोगों ने एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया। शिकारपुरा थाना पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि पिछले 1.5 महीने से जमीन को लेकर दो भाइयों के परिवार में विवाद चल रहा है। विवाद का समझौता नहीं होने के कारण पूरा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया और दोनों ही पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिनका डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ उनको, उनके बाद में अपने पाटीदार हेड साहब भी आए। पाटीदार हेड साहब को उन्होंने 15 दिन का समय मांगा। बोले भाई 15 दिन के बाद में मैं दीवार तोड़ दूंगा। 15 दिन क्या 1.5 महीना हो गया, फिर भी दीवार तोड़ नहीं रहे। मैं सरपंच को 4 लोगों को बुलाने गया, रास्ते से आ रहे, रास्ते से ही आते आते ही मेरे को लाठों से सर फोड़ डाला और उनके परिवार वालों ने मेरे औरत को, बच्चों को, सभी को मारा। भाई ये बड़ा बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे की धामनी नदी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में जाने से पलटने पर चालक ने कूदकर जान बचाई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहन खड़े हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाकर आवागमन शुरू करवाया। वाहन चालकों ने गड्ढों की मरम्मत करने की जिला प्रशासन से गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मार्ग पर हुए बड़े बड़े गड्ढे होने बताए जा रहे। एक ऐसा ही मामला धामनी नदी के पास से सामने आया, जहां पर गड्ढे में पहिया जाने से चलती हुई ट्रैक्टर ट्रॉली रोड पर पलट गई। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय यहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहे थे। चालक ने कूदकर जान बचाई। ट्रैक्टर ट्रॉली में गिट्टी भरी हुई थी, जैनाबाद से इच्छापुर जा रही थी। ट्रॉली पलटने के कारण मार्ग पर दोनों ओर वाहन खड़े हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाया, जिसके बाद यहां से वाहनों का आवागमन शुरू हुआ। वाहन चालक का कहना है कि गड्ढे होने के कारण अनियंत्रित होने से ट्रॉली पलट गई थी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हाथ टूटने से। हाँ, हाथ ट्राली का आप टूट गया। कहाँ से आ रहे थे आप? जैनाबाद। कहाँ लेके जा रहे थे गिट्टी? अच्छा, क्या काय का काम चल रहा है जिसको गिट्टी लेके जा रहे हो? यही मकान के काम पे, नहीं तो सरकारी काम पे। बुरहानपुर जिले के ग्राम डोईफोड़िया में ग्रामीण डॉक्टर एसोसिएशन इकाई की बैठक हुई, जिसमें रविवार के दिन अवकाश रखने को लेकर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से सभी ने रविवार के दिन अवकाश रखने की घोषणा की। इमरजेंसी में कुछ डॉक्टर द्वारा अपनी सेवाएं दी जाएगी, ताकि इमरजेंसी मरीजों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बुरहानपुर जिले के ग्राम डोईफोड़िया में ग्रामीण डॉक्टर एसोसिएशन इकाई की बैठक हुई, जिसमें सभी ने रविवार को अवकाश रखने के लिए चर्चा की। सप्ताह में एक बार प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर अपने निजी कार्य एवं परिवार के साथ समय बिताने के लिए रविवार के दिन दवाखाने एवं मेडिकल बंद रहेंगे। इमरजेंसी में कुछ डॉक्टर सेवा देंगे, जिनका दवाखाना घर पर है। इस बीच इकाई अध्यक्ष मुकेश चौक से वरिष्ठ डॉक्टर दिनकर महाजन, डॉक्टर चिंतामन पाटिल, विजय महाजन, अशोक महाजन, डॉक्टर पांडे, मेडिकल से सचिन चौक से जैन कांडे मौजूद थे। आज ग्राम डोईफोड़िया में सभी डॉक्टर्स यूनियन, जो कि हमारे जिला इकाई है, उसकी एक इकाई डोईफोड़िया में भी है, प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन की आज बैठक हुई, जिसमें सभी ने सहमति लेकर एक प्रस्ताव पारित किया कि रविवार को सभी का अवकाश रहना, क्योंकि सभी का कहीं ना कहीं अवकाश रहता है, परिवार को समय नहीं दे पाते, कुछ कार्य रहते निजी। इसको लेकर रविवार को अवकाश को लेकर सभी ने चर्चा की और प्रस्ताव पारित किया। बुरहानपुर के जनपद पंचायत कार्यालय में जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के कार्यक्रम में आम लोगों को उनके अधिकारियों की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर समाज सेवी सहित आम नागरिक मौजूद थे। बुरहानपुर के जनपद पंचायत कार्यालय में जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के कार्यक्रम में विस्तार से जानकारी दी।
और उपभोक्ताओं को उनके अधिकार बताए। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसको लेकर जिले में अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से मुख्य कार्यक्रम जनपद पंचायत कार्यालय में आयोजित किया गया। यहाँ पर समाज सेवी संस्था के सदस्य और आम लोग भी शामिल हुए, जिनको उपभोक्ता अधिकार के संबंध में जिला न्यायालय की ओर से उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि आम उपभोक्ताओं को भी उनके अधिकारों की जानकारी मिल सके। इस मौके पर समाज सेवी और जनप्रतिनिधि सहित उपभोक्ता मौजूद थे। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक बंदर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो रेलवे पटरी पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। वहां से गुजर रहे भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने घायल अवस्था में बंदर को देखकर रेंज कार्यालय पहुंचाकर वन विभाग के अफसरों के सुपुर्द किया। अफसरों ने घायल बंदर को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर समय पर उपचार मिलने से बंदर की हालत में सुधार बताया जा रहा है। बुरहानपुर लालबाग रेलवे स्टेशन के पास एक बंदर ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गया था, जो घायल अवस्था में रेलवे पटरी पर पड़ा हुआ था। वहां से गुजर रहे भीम आर्मी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेड़े सागर कोचुरे और भगवान ठाकरे की नज़र घायल बंदर पर पड़ी। उन्होंने स्वयं अपने ही गमछे से बंदर को पकड़ा और बुरहानपुर वन विभाग रेंज कार्यालय पहुंचाया, जहां पर उन्होंने वन विभाग के अफसरों के सुपुत्र पंचनामा बनाकर बंदर को सौंप दिया, जिसके बाद घायल बंदर को वन विभाग के द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा बंदर का उपचार किया जा रहा है। समय पर उपचार मिलने से बंदर की हालत ठीक बताई जा रही। गौरतलब है कि जब यह हादसा हुआ तब यहां पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन जब बंदर को घायल अवस्था में रेलवे पटरी पर देखा तो सभी लोग मदद के लिए आगे आए और उन्होंने अपने अपने स्तर पर मदद करते हुए बंदर को अस्पताल तक पहुंचाया। फिलहाल समय पर उपचार मिलने से बंदर की जान बच गई और बंदर की हालत में सुधार बताया जा रहा है। ऐसा कि ये घटना आज शाम की है 5 बजे की समथिंग की। मैं अपने परिवार को लेके रेलवे स्टेशन गया था छोड़ने के लिए। उनको स्टेशन ताप्ती गंगा में बिठाया रेलवे स्टेशन से, और मेरी ध्यान अचानक उधर गई तो मुझे लगा गाड़ी ने किसी कुत्ते को रौंद दिया। लेकिन जब उसके पास में हमारे साथी गए और उन्होंने बताया कि भैया यहाँ पर इसी प्रकार से घटना हुई है कि वहाँ बंदर चपेट में आया हुआ है। उस बंदर के पास में गया तो वो जीवित था। उसको हमने सुरक्षित अपने गमछे में पैक किया और कि हमें काटे ना, किसी प्रकार से नुकसान ना पहुँचाए। उसके बाद में उसको हमने सीधा उठाकर अपने कार में रखकर उसको बुरहानपुर सरकारी डॉक्टर के पास में ले गए। वहाँ से फिर उसको रेणुका गार्डन, रेणुका माता रोड स्थित हॉस्टल के हवाले कर दिया। वहाँ पर उनके पास में लिखित में हमने उसको दे दिया। अब उसकी जान बच चुकी है और वो सही सलामत है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव, महिला के भाई ने जीजा पर हत्या का लगाया आरोप। कालीन सत्र से संसदीय क्षेत्र के विकास की सौगात लेकर बुरहानपुर पहुंचे सांसद। जमीन को लेकर 2 भाइयों के परिवार में हुआ विवाद, 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। इंदौर इच्छापुर हाईवे के धामनी नदी के पास रोड पर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने कूदकर बचाई जान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।